अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिकल इंस्ट्रक्टर और मैं आपको वेलकम कहता हूं दी मैथमेटिशियन यूट्यूब चैनल में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 10.2 के 19 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे। y ट्रिपल प्राइम प्लस 3 इंटू वाई डबल प्राइम प्लस 7 इंटू वाई प्राइम प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। तो y ट्रिपल प्राइम हमारे पास इक्वल होता है d क्यूब ओवर d इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई प्लस इसी तरह y डबल प्राइम 3 इंटू डी स्केयर ओवर d इंटू एक्स स्केयर इंटू वाई प्लस 7 इंटू डी ओवर डी एक्स इंटू वाई प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। ये डी क्यूब ओवर डी इंटू एक्स क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है डी की पावर 3 के, और ये वाला वाई एज इट इज ही प्लस इसी तरह 3 इंटू डी स्क्वेयर वाई साथ में एज इट इज ही प्लस 7 इंटू डी इंटू वाई प्लस 5y इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x इंटू कॉस 2x। इस सारी वैल्यू में से हम y को कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू बनेगी d की पावर 3 प्लस 3 इंटू डी स्केयर प्लस 7d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। ये हमारे पास फॉर्म बन गई f ऑफ d इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ x। अब हम लिखेंगे एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन। एसोसिएटेड होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास होगी d3 प्लस 3 इंटू d2 प्लस 7d प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब हम लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास इस तरह होती है एफ ऑफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू 0। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास होती है एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, यानी कि डी को हम एम में कन्वर्ट कर देते हैं। एम क्यूब प्लस 3 इंटू एम स्क्वेयर प्लस 7m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सिंथेटिक डिवीजन। एम के कोफिशेंट्स को लिख लेंगे। एम क्यूब का कोफिशेंट 1 है हमारे पास, एम स्क्वेयर का 3 है, एम का 7 है और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो है 1। ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही नीचे आएगी। अब हम इन वैल्यूज़ को किस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे इसका हमें कैसे पता लगेगा। ये जो लास्ट वैल्यू है इसके हम मल्टीपल्स में से वैल्यू को उठाते जाएंगे, यहाँ पे पुट करते जाएंगे और जिस वैल्यू पे यहाँ ज़ीरो आंसर आ जाएगा वो वैल्यू हम पिक कर लेंगे। तो मैं -1 को पिक करता हूँ। माइनस ये वाला एज इट इज़ आ गया। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो -2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। -1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो -5 और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 0। तो यहाँ से m की जो वैल्यू है हम इसको m1 का नाम दे देते हैं, वो आई हमारे पास -1। एक m की वैल्यू आ गई हमारे पास ये। अब हम लिखेंगे डिप्रेस्ड इक्वेशन। तो डिप्रेस्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी m स्क्वेयर प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ से a की वैल्यू है हमारे पास 1, b की वैल्यू है हमारे पास 2 और c की वैल्यू है हमारे पास 5।
तो हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करेंगे। हमारा यहाँ पे वेरिएबल m है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होगा m इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac इनका स्क्वेयर रूट ओवर 2a। वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे, b की जगह पे 2 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस 2 का स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2 इंटू 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो -2 प्लस -4 -20 ओवर 2। m इज़ इक्वल टू -2 प्लस -16 ओवर 2 इज़ इक्वल टू, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे -2 प्लस माइनस, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 2। m इज़ इक्वल टू -2 एज इट इज़ ही प्लस माइनस, ये स्क्वेयर रूट के साथ कैंसिल, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 4। जब -1 का स्क्वेयर रूट लेंगे तो वो हमारे पास आयोटा के इक्वल आ गया, और डी न्यूमरेटर में हमारे पास आ गया 2। ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन आ गया, रिमेनिंग हमारे पास -1 प्लस -2 इंटू आयोटा ओवर 2। ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो गई, तो m की जो वैल्यू आई हमारे पास वो है -1 प्लस -2 आयोटा। अब अगर देखा जाए तो इसके जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। ये वाला जो रूट हमारे पास निकला था m1 का वो रियल है, और जो सिंपल m है इसके रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स हैं। तो हम लिखेंगे 4yc, यानी कि कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारे पास जो होगा yc इज़ इक्वल टू, रियल रूट के लिए हमारे पास होगा c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1x प्लस, अब इसके लिए लिखेंगे एक्सपोनेंशियल की पावर ax इंटू c2 cos bx प्लस c3 sin bx। ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये वाली हमारे पास है b की वैल्यू। तो वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं, yc इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर m1 की वैल्यू हमारे पास है -1, तो -x बन गई, प्लस a की वैल्यू भी -1 है तो -x इंटू c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। ये हमारे पास आ गया कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। अब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। उसके लिए हम लिखेंगे 4yp yp हमारे पास इक्वल आएगा 1 ओवर f ऑफ d इंटू f ऑफ x। yp इज़ इक्वल टू 1 ओवर f ऑफ d की जगह पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी d3 प्लस 3 इंटू डी स्केयर प्लस 7d प्लस 5, और f ऑफ x की जगह पे हमारे पास वैल्यू आएगी 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू कॉस 2x। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब अगर देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लिखेंगे यूजिंग शिफ्ट थ्योरम। इस वैल्यू को उठा के मैं इस साइड पे ले आऊँगा, यानी कि yp इज़ इक्वल टू, पहले ये वाली वैल्यू आएगी 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1 ओवर, और जो एक्सपोनेंशियल की पावर में x है इसका कोफिशेंट हमने d में जो है वो ऐड कर देना है। तो ये d3 हमारे पास बन जाएगा d
-1 होल की पावर 3 प्लस 3 इंटू डी -1 होल की पावर 2 प्लस 7 इंटू डी -1 प्लस 5 और cos 2x जो है वो एज इट इज़ ही आ जाएगा। अब हम इसको आगे सिंप्लीफिकेशन की तरफ लेके चलते हैं। वाई पी इज़ इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1। इसके ऊपर जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी d3 -3 इंटू डी स्केयर प्लस 3d -1 प्लस 3। इसके ऊपर जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी d² -2d प्लस 1। 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 7d -7 प्लस 5 और साथ में जो है वो cos 2x एज इट इज़ ही आ जाएगा। वाई पी इज़ इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1 ओवर d3 -3 इंटू डी स्क्वेयर प्लस 3d -1 प्लस 3 इंटू डी स्क्वेयर। इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया -6d प्लस 3 प्लस 7d -7 प्लस 5 इंटू cos 2x। वाई पी इज़ इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1 ओवर ये d³ एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये -3 इंटू d2 है और ये पॉजिटिव है, ये और ये आपस में कैंसिल हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है ये प्लस का 7d है, ये माइनस का 6d है। 7d में से 6d गए तो प्लस 1d और वो प्लस 1d जो है वो इस 3 में ऐड होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 4d। ठीक है, अब 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8। ठीक है, और 8 में से जब हम 1 को माइनस करेंगे तो 7 प्लस 7 हो जाएगा। प्लस 7 और -7 आपस में कैंसिल तो आंसर आ गया 0 और साथ में cos 2x एज इट इज़ ही। तो वाई पी हमारे पास ये बन गया। मैं एक दफ़ा इसको क्लियर करके लिख देता हूँ, शायद आपको यहाँ से समझ ना आ रही हो। तो वाई पी जो हमारे पास बना है आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वो है 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1 ओवर d³ प्लस 4d cos 2x। सिंप्लीफिकेशन के बाद जो हमारे पास वाई पी आया वो ये है। अब हम इसके ऊपर केस 2 को अप्लाई करते हैं। पुट d² इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, और इस x का जो कोफिशिएंट है यानी कि ये 2 इसका स्क्वायर, इसको हम ऐड कर देंगे d² की जगह पे। वाई पी इज़ इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1 ओवर ये d³ है, यहाँ से अगर मैं एक d को निकालूँ तो d² आ जाएगा और उस d² की जगह पे ये वैल्यू ऐड करूँगा मैं, माइनस इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4d और cos 2x एज इट इज़ ही। वाई पी इज़ इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू 1 ओवर -4d प्लस 4d इंटू cos 2x। अब अगर देखा जाए तो ये हमारे पास केस जो है वो क्या हो गया है, फेल। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जो डी न्यूमरेटर में वैल्यू है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और न्यूमरेटर में हम x लिख देंगे। तो हम लिखेंगे वाई पी इज़ इक्वल टू, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ ही है, 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू न्यूमरेटर में हम लिख देंगे x और ये जो डी न्यूमरेटर वाली वैल्यू है इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हमारे पास बनेगी 3 इंटू d² प्लस 4 और cos 2x जो है वो एज इट इज़ ही साथ आ जाएगा।
ठीक है जी। अब हमने फिर यही काम करना है, डी स्क्वेयर की जगह पे हमने फिर यही वैल्यू पुट करनी है, ये वाली। हम लिखेंगे पुट डी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस इंटू 2 का स्क्वेयर। तो वाई पी हमारे पास बन जाएगा 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स ओवर 3 इंटू माइनस इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 4 cos 2x। वाई बी इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स ओवर 3 इंटू माइनस 4 प्लस 4 cos 2x। वाई पी इज इक्वल टू 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स ओवर माइनस 12 प्लस 4 इंटू cos 2x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x, और डी न्यूमिनेटर में जो है वो -8 आ गया। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास वाई पी आएगा, ये 8 16 के साथ कैंसिल, तो यहाँ 2 आ गया। तो वाई पी हमारे पास बना -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू कॉस 2x। ये हमारे पास पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन आ गया। तो अब हम लिखेंगे नाउ y इज़ इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो y हमारे पास आ गया, पहले कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन को लिखेंगे जो कि हमारे पास है c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x, ये लिखा हुआ है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। हमारे पास कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, तो वाई सी की जगह पे कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन हम लिख देंगे c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x माइनस फिर ये पर्टिकुलर इंटेग्रल सॉल्यूशन 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू कॉस 2x। इस वाली इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हम इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करेंगे जो कि हमारे पास यहाँ गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो मैं लिखूँगा यूजिंग इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास y की जो वैल्यू है वो है 2 और x की जो वैल्यू है वो है 0। तो इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूँगा, पुट इन इक्वेशन 1, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर मैं ये वैल्यूज़ पुट कर दूँगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2 इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 c2 कॉस 2 इंटू 0 प्लस c3 साइन 2 इंटू 0 -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इंटू 0 कॉस 2 इंटू 0। तो 2 इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल होती है, तो यहाँ c1 आ गया प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल होती है और कॉस 0 वो भी 1 की इक्वल होता है, तो यहाँ c2 आ गया। ये 2 इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 साइन 0 0 के इक्वल होता है और ये वैल्यू भी 0, तो हमारे पास c1 प्लस c2 इज इक्वल टू 2 आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। अब दूसरी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 को जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी y प्राइम इज़ इक्वल टू माइनस इंटू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू माइनस
C2 साइन 2x इंटू 2 प्लस C3 कॉस 2x इंटू 2 माइनस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू साइन 2x इंटू 2। तो हमने इक्वेशन नंबर 1 को डिफ्रेंशिएट कर लिया। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ। जब हम इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो C1 हमारे पास कांस्टेंट है, C1 एज इट इज़ ही आ जाएगा। जब एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो हमारे पास माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स आ जाएगा। तो ये हमारे पास दो फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू C2 कॉस 2x प्लस C3 साइन 2x। फिर हमने फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ ही रहने दिया और सेकंड फंक्शन को जो है वो डिफरेंशिएट कर दिया। तो हमारे पास वैल्यू बनी माइनस C2 साइन 2x इंटू 2 प्लस C3 कॉस 2x इंटू 2। फिर आ जाते हैं इस वैल्यू पे। इसके अंदर हमारे पास तीन फंक्शन है, 1, 2 और 3। तो पहले हम पहले फंक्शन को, इनमें से किसी को भी पहला, दूसरा और तीसरा आप कंसीडर कर सकते हैं। तो पहले हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हमारे पास वैल्यू बनी -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x, ठीक है। प्लस फिर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो जो इसको डिफरेंशिएट करने से माइनस आता है वो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस बन गया और बाकी वैल्यू एज इट इज़ ही आ जाएगी प्लस, ठीक है। फिर हमने इस वाली को डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करने से हमारे पास माइनस साइन 2x आता है और साथ में 2, तो माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, ठीक है। 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स एज इट इज़ ही, कॉस 2x की जगह पे साइन 2x और साथ में 2 आ गया। अब इस इक्वेशन के अंदर हम जो है वो दूसरी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा यूजिंग, या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि इस इक्वेशन ने आगे भी हमें काम देना है। तो वाई प्राइम इज़ इक्वल टू -C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू C2 कॉस 2x प्लस C3 साइन 2x। तो ये हमारे पास बनेगा प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू -2C2 साइन 2x प्लस 2C3 कॉस 2x -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं, ठीक है जी। अब हम दूसरी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करेंगे। मैं लिखूँगा यूजिंग इनिशियल कंडीशन y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -4, यानी कि यहाँ से हमारे पास x जो है वो 0 है और y की जो वैल्यू है वो है -4, y प्राइम की वैल्यू। तो इन वैल्यूज़ को मैं पुट कर दूंगा, पुट इन 3, इक्वेशन 3 में ये वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी। y प्राइम की जगह पे -4 आ गया, -C1 एक्सपोनेंशियल की पावर 0x की जगह पे 0 आ जाएगा, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 C2 कॉस 2 इंटू 0 प्लस C3 साइन 2 इंटू 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 -2 C2 साइन 2 इंटू 0 प्लस 2 C3 कॉस 2 इंटू 0 -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 कॉस 2 इंटू 0
प्लस 2 इंटू ज़ीरो एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो कॉस 2 इंटू ज़ीरो प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो इंटू ज़ीरो इंटू साइन 2 इंटू ज़ीरो। इसको हम अब सिंप्लीफाई करते हैं। -4 इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास -c1 आ गया। ठीक है जी, एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो 1 की इक्वल होती है और कॉस ज़ीरो भी हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो यहाँ से -c2 आ गया हमारे पास, ये वैल्यू ज़ीरो। ठीक है, ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा +2c3 आ गया, क्योंकि कॉस ज़ीरो जो है वो 1 के इक्वल होता है। यहाँ से हमारे पास -2 आ गया, एक्सपोनेंशियल की पावर ज़ीरो 1 के इक्वल और कॉस ज़ीरो भी 1 के इक्वल, तो ये वाली वैल्यू भी ज़ीरो हो गई और ये वाली वैल्यू भी हमारे पास ज़ीरो हो गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। इसको हम अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। -4 + 2 इज़ इक्वल टू -c1 -c2 + 2c3। तो यहाँ से हमारे पास -2 इज़ इक्वल टू -c1 -c2 + 2c3, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी 2 इज़ इक्वल टू c1 + c2 - 2c3। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। तीसरी इनिशियल कंडीशन को यूज़ करने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 3 को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इक्वेशन 3 को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो y प्राइम है, जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y डबल प्राइम हो जाएगा। y डबल प्राइम इज़ इक्वल टू, इस वैल्यू को जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x। ठीक है, अब ये दो x के फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है और एक ये है। तो मैं पहले फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करता हूँ, तो ये हमारे पास बनेगा प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x। अब मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ ही रहने देता हूँ और जो सेकंड फंक्शन है उसको डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो वो हमारे पास बनेगा -2c2 sin 2x। ये वाला 2, जब हम इस cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो cos 2x का हमारे पास डेरिवेटिव -sin 2x होता है, और फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा, x 1 हो जाएगा। तो ये 2 वहाँ से आया, प्लस 2c3 cos 2x। फिर यहाँ पे दो फंक्शंस जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो हमारे पास वैल्यू बनेगी माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू -2c2 sin 2x प्लस 2c3 cos 2x। अब मैं फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ ही रहने दूंगा और सेकंड जो है फंक्शन उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा, तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी हमारे पास वैल्यू बन जाएगी -4c2 cos 2x -4c3 sin 2x। अब यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं, अब इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूँगा मैं। -2 एज इट इज़ ही, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। जब सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा -2 sin 2x प्लस, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ ही cos 2x एज इट इज़ ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा माइनस इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस। अब देखा जाए तो यहाँ फिर तीन फंक्शंस हैं, तो
पहले मैं x का डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास वैल्यू जो है वो बन जाएगी 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x। ठीक है, फिर मैं एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x। फिर मैं कॉस 2x का डेरिवेटिव लूँगा तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स साइन 2x इंटू 2 प्लस। अब यहाँ फिर 3 फंक्शंस हैं तो पहले मैं x का डेरिवेटिव लूँगा। उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। अब इस वाली वैल्यू का हम डेरिवेटिव लेने लगे हैं। इसके अंदर 3 फंक्शंस हैं। ठीक है, तो पहले मैं x का डेरिवेटिव लूँगा, बाकी दोनों को कांस्टेंट रहने दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूँगा, फिर साइन 2x का। तो इससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे। 4 एज इट इज़ ही आ जाएगा। x का डेरिवेटिव लेंगे तो 1, तो बाकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स साइन 2x। ठीक है जी। फिर उसके बाद जब मैं एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव लूँगा तो हमारे पास वैल्यू बनेगी -4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स इंटू साइन 2x। फिर उसके बाद जब मैं साइन 2x का डेरिवेटिव लूँगा तो वैल्यू हमारे पास बनेगी +8 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। यहाँ तक ये क्वेश्चन लेंथी था थोड़ा सा, तो मैंने कोशिश की है आपको कि अच्छे तरीके से समझ आ जाए। मैं इस इक्वेशन को ना ज़रा रीअरेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट कैसे किया है। y डबल प्राइम इज़ इक्वल टू C1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू C2 कॉस 2x प्लस C3 साइन 2x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स -2 इंटू C2 साइन 2x प्लस 2C3 कॉस 2x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स -2C2 साइन 2x प्लस 2C3 कॉस 2x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स -4C2 कॉस 2x -4C3 साइन 2x माइनस 2 इंटू -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स साइन 2x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स कॉस 2x माइनस 2x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स साइन 2x। ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गए 4 बन जाएंगे, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 4 ही लिख देता हूँ। प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स साइन 2x -4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू साइन 2x प्लस 8 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस 2x। तो ये हमारे पास इक्वेशन 5 बन गई। जब हमने इक्वेशन नंबर 3 को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x के, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई है। ठीक है, अब हम थर्ड जो है कंडीशन उसको हम यूज़ करते हैं और अपने जो है वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो मैं लिखूँगा यहाँ यूजिंग इनिशियल कंडीशन। थर्ड इनिशियल कंडीशन है हमारे पास y डबल प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -2, यानी कि यहाँ से y डबल प्राइम की वैल्यू हमारे पास -2 है और x की वैल्यू है 0।
तो इसको मैं पुट कर दूंगा, पुट इन इक्वेशन 5। तो वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देते हैं। -2x की जगह पे 0 आता जाएगा, c1 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0, c2 cos 2 इंटू 0 प्लस c3 साइन 2 इंटू 0 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 -2 c2 साइन 2 इंटू 0 प्लस 2 c3 cos 2 इंटू 0 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 -2 इंटू c2 साइन 2 इंटू 0 प्लस 2 c3 cos 2 इंटू 0 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 -4 c2 cos 2 इंटू 0 -4 c3 साइन 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 साइन 0 माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर 0 कॉस 2 0 प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 कॉस 2 इंटू 0 -2 इंटू 0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 इंटू कॉस 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 साइन 2 इंटू 0 प्लस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x साइन 2 इंटू 0 माइनस 4 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x 0 साइन 2 इंटू 0 प्लस 8 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x 0 कॉस 2 इंटू 0। मैं इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वैल्यू ज़रा ज़्यादा लंबी है। -2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमारे पास 1 की इक्वल है, तो यहाँ सिर्फ c1 आ गया। ठीक है, तो प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, c2 cos 0 प्लस c3 साइन 0। उम्मीद है कि समझ आ रही होगी। ये 0 जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0, ये 0 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 0। ठीक है, माइनस ये 1 के इक्वल, और ये माइनस प्लस 2 c2 साइन 0, ये माइनस और ये प्लस -2 c3 cos 0। ठीक है जी, ये एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल, ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी +2 c2 साइन 0 -2 c3 cos 0। यहाँ पे आ जाते हैं, ये एक्सपोनेंशियल की पावर 1, तो अंदर वाली वैल्यूज़ हमारे पास आ गई -4 c2 cos 0 -4 c3 साइन 0। ये माइनस और ये माइनस प्लस 4, ये एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल है, तो साइन 0 ही आ जाएगा। ये -2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2 एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल और कॉस 0 प्लस 2 कॉस 0। ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू भी 0, ये +4 यहाँ पे 0 आएगा। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 के इक्वल, तो सिर्फ साइन आ जाएगा हमारे पास, साइन 0। ये वाली वैल्यू भी 0 हमारे पास और ये वाली वैल्यू भी 0। तो ये थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हुई है, मज़ीद इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। -2 इज़ इक्वल टू c1 प्लस cos 0 1 के इक्वल तो c2, ये वाली वैल्यू 0, ये वाली वैल्यू 0, -2 c3, ये वाली वैल्यू भी 0, -2 c3। ठीक है, -4 c2, ये वाली वैल्यू भी 0, ये वाली वैल्यू भी 0, +2 और ये वाली वैल्यू भी 0।
ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इक्वेशन बनी है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं मज़ीद। C1 प्लस C2 माइनस 4C3 माइनस 4C2 प्लस 4, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। -4 -2 इज इक्वल टू C1 -3C2 -4C3, ठीक है जी। -6 इज इक्वल टू C1 -3C2 -4C3। तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 6। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इन इक्वेशंस को जो हमने फाइंड आउट की हैं, छोटी छोटी जो इक्वेशंस हैं इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद, उनको एक दफ़ा इकट्ठा करके लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में ढूंढनी ना पड़े और अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो जब हमने फ़र्स्ट इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया था तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी वो इक्वेशन हमारे पास आई थी, जब हमने इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया था y ऑफ 0 इज़ इक्वल टू 2, तो जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी वो थी 2, इक्वेशन नंबर 2 इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2, ये हमारे पास इक्वेशन बनी थी, ठीक है, जब हमने फ़र्स्ट इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया था। तो जब हमने सेकंड इनिशियल कंडीशन को यूज़ किया है तो उसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, सेकंड इनिशियल कंडीशन हमारे पास थी y प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -4। जब हमने इस कंडीशन को यूज़ किया है तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो है 2 इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 -2C3, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 का नाम दिया था। और थर्ड जो है कंडीशन यूज़ करने के बाद, यानी कि y डबल प्राइम ऑफ 0 इज़ इक्वल टू -2, इस कंडीशन को यूज़ करने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बनी है वह -6 इज़ इक्वल टू C1 -3C2 -4C3, ये है इक्वेशन नंबर 6। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हमने यहाँ से जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं C1 C2 और C3, इनको एलिमिनेट करना है। तो अगर देखा जाए तो इक्वेशन नंबर 4 में C1 प्लस C2 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ कर दूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा पुट C1 प्लस C2 इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन नंबर 4 में C1 प्लस C2 की वैल्यू को सब्सिट्यूट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास बनेगी 2 इज़ इक्वल टू 2 -2C3। ये इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 2 -2 C3, ये ज़ीरो हो गया, -2C3, तो यहाँ से C3 की जो वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 0, ठीक है जी। C3 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है। अब मैं फिर से यूज़ करूँगा इक्वेशन 2 को, इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करूँगा मैं लिखूँगा यूजिंग इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारे पास है 2 इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2, इसको मैं रीअरेंज कर दूँगा तो ये हमारे पास वैल्यू बन जाएगी C1 इज़ इक्वल टू 2 -C2, ये C2 इस साइड पे पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे गया तो माइनस हो गया, तो इस वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, पुट इस वाली वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 6 में, पुट इन 6, तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास बन जाएगी C1 प्लस C2 की वैल्यू को मैंने इक्वेशन नंबर 4 में यूज़ कर लिया, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में हमारे पास C1 प्लस C2 पड़ा हुआ था। तो इक्वेशन नंबर 4 में जब ये वैल्यू मैंने यूज़ की तो हमारे पास C3 की वैल्यू आ गई। अब मैंने इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज किया है तो हमारे पास इक्वेशन बन गई C1 इज़ इक्वल टू 2 -C2 और C3 की वैल्यू है हमारे पास, तो इस वैल्यू को और इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 6 में पुट कर दूंगा तो इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास बन जाएगी -6 इज़ इक्वल टू C1 की जगह पे ये वैल्यू 2 -C2
-3c2 -4 और c3 की जगह पे 0। -6 इज़ इक्वल टू 2 -4c2, ये 2 उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। -6 -2 इज़ इक्वल टू -4c2, -8 -4c2, तो यहाँ से c2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2। अब मैं इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर दूंगा इक्वेशन नंबर 2 में। इस इक्वेशन में पुट c2 इज़ इक्वल टू 2 इन 2, तो 2 इज़ इक्वल टू c1 प्लस 2, 2 माइनस 2 इज़ इक्वल टू c1, तो यहाँ से c1 की जो वैल्यू आ गई वो आई हमारे पास 0। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और आपने नोट भी किया होगा। अब हम इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी क्या। y इज़ इक्वल टू c1 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू c2 cos 2x प्लस c3 sin 2x -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू x इंटू cos 2x। ये हमारे पास थी इक्वेशन 1। इसके अंदर हम c1 c2 और c3 की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट c1 इज़ इक्वल टू 0, c2 इज़ इक्वल टू 2, c3 इज़ इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी y इज़ इक्वल टू 0 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर -x 2 cos 2x प्लस 0 इंटू साइन 2x -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू x इंटू cos 2x। y इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x cos 2x -2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर -x इंटू x cos 2x। इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास कॉमन जो वैल्यू है वो है 2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू cos 2x। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 1 रह गया माइनस और यहाँ पे x, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 20 का। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 20 की आपको समझ आई होगी और आपने नोट भी किया होगा। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 10.2 वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आपको इशू है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे सोशल लिंक्स हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के, आप उनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।